सबसे पहले मैं खबर आधी रात को दे चुका था कि ईरान के ऊपर हमला हुआ और ईरान ने भी पलटवार किया। अगर नहीं देखा है वो अपडेट तो जाकर ज़रूर देखिएगा, इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। आगे की कहानी ये है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमने अपने ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। लेकिन एक बात बता दूं, ईरान पर सबसे बड़े हमले ये सीज फायर के बाद किया गया है। ध्यान से सुन रहे हैं आप, ईरान पर सीज फायर के बाद सबसे बड़ा हमला अमेरिका के द्वारा किया गया है। चलिए आपकी तसल्ली के लिए तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों 80 टारगेट किए गए हैं। जी हाँ, 80 जगह ईरान में हमले किए गए हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क और रडार साइट, एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और बहुत सारी ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया है। यहाँ तक कि IRGC के गार्ड कॉर्प्स हैं जो स्मॉल बोट्स थी या छोटे छोटे समुद्र में जहाज़ थे उनके हुर्मुज़ में, उन पर भी हमला किया गया है। जैसा मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि हुर्मुज़ पर भी ईरान को निशाना बनाया गया है। आइए पहले ये वीडियो देखिए। अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। जी हाँ, ये ईरान के साइट्स पर हमले का वीडियो है। रज़ा गराफी ने सबसे पहले आपको बता दिया था, सबसे पहले, और एक बार फिर से सबसे पहले दिखा रहा हूं कि ईरान पर कितने बड़े बड़े हमले किए गए हैं। आइए तमाम तस्वीर देखते हैं ईरान पर हमलों की। देखिए दोबारा जंग शुरू शुरू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर हमारी नज़र थी तो हमले के दौरान जब ईरान पर हमला हो रहा था तो आसमान में दर्जनों अमेरिका के जहाज़ नज़र आ रहे थे। अमेरिकी नेवी के ऑफिसर ने कहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एक बार हुक्म दे देंगे हम दोबारा से नेवल ब्लॉकेज लगा देंगे, यानी समुद्र में रास्ता बंद कर देंगे। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। यहाँ तक कि ये ईरान के बॉर्डर पर ही हमला नहीं, ईरान की अच्छी खासी बड़ी जगहों पर भी हमले हुए हैं। भले ही आप उसे बॉर्डर साइड कह लीजिए, लेकिन हमले बड़े हुए हैं। छोटा हमला नहीं किया है अमेरिका ने। खबर ये कंफर्म कर रहा हूँ मैं कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के लोग घायल भी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त तुर्की में है नेटो की मीटिंग में, तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का ऑर्डर तुर्की के सरजमीन से दिया है। यहाँ तक कि मामला इतना बिगड़ गया कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान खामनाई के जनाजे के पीछे पीछे इराक पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही हमले शुरू हुए ईरान पर, ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान, देखिए उनका जहाज़ तुरंत वापस तेहरान लौटा है, वो खुद वापस तेहरान आ गए। मेरे दोस्तों, कुवैत ने एक बड़ा अजीब व गरीब अपडेट दिया, सब जगह नज़र है हमारी। कुवैत ने स्टेटमेंट जारी किया कि हमें नहीं पता कैसे, लेकिन कई जगह हमारे इंजन्स, हमारे बिजली घर और वाटर सप्लाइंग जो मशीनरी है जो वाटर सप्लाई करती है और जो बिजली घर हैं वो बंद हो गए हैं और कई जगह अंधेरा हो गया है, जिसके बाद हमने पावर बैकअप चालू किया है और पता ही नहीं है कुवैत को कि ये हुआ कैसे है। ईरान की मीडिया क्या कह रही है पता है
ईरानियन मीडिया ने बताया है कि अमेरिका उन जगहों पर हमले कर रहा है ईरान में, जिन जगहों पर अमेरिका, ट्रंप पहले कह चुका है कि उन जगहों को हम तबाह कर चुके हैं। तो दोबारा जो अमेरिका हमला कर रहा है, इस बात की दलील है कि वो जगह तबाह पहले नहीं हुई थी, तो अब अमेरिका दोबारा हमले करके उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही झूठ बोल रहा था। मेरे दोस्तों, इसके बाद तमाम खतरनाक ईरान पर हुए बड़े हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि हम इसका तगड़ा जवाब देंगे जो अमेरिका ने आतंकी हमले हमारे मुल्क के अंदर किए हैं। हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी टांग अड़ाए। याद होगा, अरबियन सी के अंदर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करता है और 4 लोग उसमें से गिरते हैं समुद्र में, इंटरनेशनल वाटर में, और उसके बाद 3 लोग तो मिल जाते हैं लेकिन एक नहीं मिलता है। ये देखिए, उसकी तस्वीर अमेरिका ने जारी कर दी है। अभी तक इसकी लाश भी बरामद नहीं हुई है, अमेरिका ने मृत घोषित कर दिया है। उधर अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल आने वाला है। मेरे दोस्तों, नजफ में, जी हाँ, नजफ की तस्वीर देखिए। नजफ में जनाब खामनाई के नमाज जनाजा को अदा किया जा रहा है। आप देखिए नजफ में, जी हाँ। यहाँ तक कि मौला अली के रोज़े पर, अल्लाह अकबर, ये तस्वीर देखिए, मौला अली के रोज़े पर ऐसे ये शहीद पहुँचेंगे, सोचा न था। जो मौला अली की ज़री मुबारक है, वहाँ पर 14 महीने की बच्ची के जनाजे को देखिए किस तरह से ज़री से मस किया जा रहा है। यानी मेरे पास कुछ टिप्पणी नहीं है। इन तस्वीरों से अमेरिका और इजराइल चिड़े हुए हैं कि भाई ईरान में इस तरह से जनाजा और फिर इराक में जनाजा, और सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं चिड़े हुए हैं, नाम निहाद मुल्ले भी ऐसे यजीदी नस्ल के वो भी चिढ़ रहे हैं। दोस्तों, इराक के पीएम खामनाई के जो दूसरे बेटे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस भीड़ में देखिए, जो काला मामा वाला इंसान है ना, वो ही खामनाई के बेटे हैं, और उनके सामने जो सूट में इंसान है, ये प्रधानमंत्री हैं इराक के। आगे की जानकारी ये है कि बहरीन में सायरन बज रहे हैं, यानी ईरान बहरीन में कुछ न कुछ कर रहा है। सबसे पहले, सबसे सटीक अहम जानकारी के लिए रज़ाग्राफ़ी ज़रूर देखिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप रज़ाग्राफ़ी को देख रहे हैं तो आपको खबर पक्की, सटीक और सबसे पहले मिल रही है। जय हिंद।